हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी का जो आपको क्विज अभ्यास मिला है उसी का सोल्यूशन हम देखेंगे। आपके सामने एक पैसेज है। पैसेज कह रहा है कि मानव के जीवन में आरोग्य का एक अति महत्व है। एक मानव का जीवन तभी सुखी मान सकते हैं जब उसे कोई रोग ना हो, वह पूरी तरह निरोगी हो। जिस मानव को कोई रोग नहीं होता वही पुरुषार्थ कर सकता है। रोग युक्त मानव में शक्ति नहीं होती है। रोग मानव को शारीरिक और मानसिक रूप से शक्तिहीन कर देते हैं। अतः प्रत्येक मानव का मूल धर्म होता है कि वह अपने शरीर को निरोगी बनाए रखे। अतः प्रत्येक मानव को अपने शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन व्यायाम और प्राणायाम करना चाहिए। देखिए, इसी के ऊपर क्वेश्चन है। जाहिर सी बात है, किसके बारे में? गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए? आरोग्य का महत्व। फिर अगला प्रश्न है, प्रत्येक मानव का मूल धर्म क्या है? भाई अपने शरीर को क्या रखे? वो निरोगी रखे। ठीक है। उसके बाद अगला है, मानव शरीर को निरोगी कैसे रख सकते हैं? प्रतिदिन व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए। उसके बाद उपरोक्त गद्यांश में आरोग्य का अर्थ क्या होता है? बिना रोग के। ठीक है। उसके बाद एक और पैसेज है आपके सामने, गद्यांश है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। प्रत्येक भाषा का अपना साहित्य होता है। जिस भाषा का अपना साहित्य नहीं होता वह रूपवती भिखारिणी के समान कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। भाषा की शोभा, उसकी श्री संपन्नता उसके साहित्य पर ही निर्भर करती है। साहित्य में जो शक्ति छिपी रहती है वह तोप, तलवार और बम के गोलों में भी नहीं पाई जाती। साहित्य सर्वाधिक शक्तिमान होता है। अतः सक्षम होकर भी जो व्यक्ति ऐसे साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि नहीं करता वह आत्महंता, समाजद्रोही और देशद्रोही है। साहित्य समाज का सर्वोत्तम फल है। इसका निर्माण और रसास्वादन करना हम सभी का परम दायित्व है। देखिए, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, किसके बारे में है? ये साहित्य के बारे में। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जिस भाषा का साहित्य नहीं होता वह किसके समान होती है? तो देखिए, हमने देखा है कि जिस भाषा का साहित्य 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नोट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। नहीं होता वो भिखारिणी के समान होती है। ठीक है। तो हम इस पर जाएंगे, भिखारिणी। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य। ये फिर से वही आ गया है। और इसमें साहित्य में जो शक्ति होती है किसमें पाई नहीं जाती? तोप, तलवार में नहीं पाई जाती। ठीक है। साहित्य किसे कहते हैं? ज्ञान राशि का संचित कोश साहित्य होता है। ठीक है। उसके बाद गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद संस्कार शिक्षा है। शिक्षा इंसान को इंसान बनाती है। आज के भौतिकवादी युग में इस शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सुख पाना रह गया है। अंग्रेजों ने इस देश में अपना शासन व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए ऐसी शिक्षा को उपयुक्त समझा, किंतु यह विचारधारा हमारी मान्यता के विपरीत है। आज की शिक्षा प्रणाली एकांकी है। क्या है? एकांकी। और देखिए, यही पूछा है कि आज की शिक्षा प्रणाली कैसी है, तो हम चले जाएंगे एकांकी पर। ठीक है। और यहाँ से हमारा सोल्यूशन पूरा हो जाता है। बाकी आप पढ़ सकते हैं और क्या क्या इसमें दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न मिला था इसलिए मैंने यहीं तक बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।